साहिल एक कोठे पर जाता है। कोठे पे जाने के बाद उस साहिल के सामने बहुत सारी लड़कियों को पेश किया जाता है, लेकिन साहिल को उनमें से कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। तो कोठे की जो मालकिन है वो बोलती है कि जो नई वाली लड़की आई है उस लड़की को लाकर दिखाओ, शायद वो इसको पसंद आ जाए। अब उस लड़की को साहिल के सामने लाया जाता है। साहिल को जैसे ही वो लड़की देखती है और साहिल उस लड़की को देखता है, दोनों की नजरें एक दूसरे से शर्म से झुक जाती हैं और उस लड़की की आंखों में आंसू टपक पड़ते हैं। इतना देखने के बाद साहिल डिसाइड करता है कि अब वो इसी लड़की को ही लेकर जाएगा। अब साहिल उस लड़की को लेकर कमरे के अंदर जाता है और देखता है कि वो लड़की साहिल की ही पत्नी थी। साहिल कोठे पर क्यों आया और साहिल की पत्नी कोठे पर क्यों आई, क्या है पूरा माजरा, इन सभी सवालों के जवाब आपको भी कुछ ही चंद मिनटों में मिलने वाले हैं। साहिल बेंगलोर का रहने वाला है और एक एमएनसी कंपनी में जॉब करता है। अब साहिल की कुछ नई नई शादी होती है, यही 2-3 महीने पुरानी शादी होती है, लेकिन किसी काम की वजह से साहिल को ऑफिस वर्क के लिए मुंबई जाना पड़ता है। अब ऑफिशियल काम था, साहिल मना नहीं कर सकता था, जाना भी जरूरी था और साहिल बेंगलोर से मुंबई चला जाता है। अब वो अपनी पत्नी को कॉल करता है, उनसे बहुत सारी बातें होती हैं, दोनों एक दूसरे से बात करते हैं भाई, क्योंकि नई नई शादी होती है और नई नई शादी में कोई भी ना पत्नी अपने पति से दूर होना चाहती है और ना ही पति अपनी पत्नी से दूर होना चाहता। अब सवाल आता है कि एक दूसरे को एक दूसरे से मिलना था। तो साहिल मुंबई से कॉल करता है अपनी पत्नी को और कॉल पे बोलता है कि क्या तुम मुंबई घूमना चाहोगी। साहिल की पत्नी बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है और वो बोलती है कि मैं तो बचपन से मुंबई घूमना चाहती थी, लेकिन कभी मौका नहीं मिला, अगर आप चाहोगे तो हम जरूर आएंगे। तो साहिल ने बोला ठीक है, मैं तुम्हारी टिकट करवा देता हूँ और फला डेट पे तुम अपने ट्रेन में बैठ जाना और मैं तुमको स्टेशन पे आके रिसीव कर लूंगा। अब वो डेट आ जाती है। बहुत ही एक्साइटेड थी साहिल की जो पत्नी थी, उसका नाम तानिया था। अब तानिया बहुत ही एक्साइटेड थी मुंबई जाने के लिए और अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। अब तानिया ट्रेन में, जो उसकी सीट रिजर्व थी, ट्रेन में रिजर्व सीट पे अपने बैठ जाती है। ट्रेन में बैठने के बाद तानिया अपने सास ससुर को कॉल करती है कि वो अपने स्टेशन पहुंच गई है, जो सीट उसकी रिजर्व थी उस सीट पे बैठ गई है। उसके सास ससुर जो थे वो उसको समझाने लगे, ठीक है आराम से जाना, टेंशन मत लेना, घबराना मत, और कोई अगर अनजान आदमी कुछ खाने पीने की चीजें थे तो उसको खाना पीना मत, ये सारी चीजें वो उसके तानिया के जो सास ससुर थे वो उसको समझा रहे थे। अब उनसे बातचीत होने के बाद वो आराम से अपने सीट पर बैठ जाती है। अब तानिया अपने हस्बैंड को कॉल करती है तो उसका हस्बैंड भी वही उसको समझाता है कि कोई कुछ भी देगा ट्रेन में, खाना पीना मत। तानिया बोलती है ठीक है समझ गई, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं आराम से आ जाऊंगी, हम बहुत ही जल्द मिलने वाले हैं। तानिया की हंसी खुशी सबसे बातें होती रहती हैं और यहाँ तक का सफर चलता रहता है। अब तानिया के सामने वाली जो बर्थ थी, जो सीट थी, उस पर 2 लोग आकर बैठते हैं। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है। उन 2 लोग बैठने के बाद दोनों एक दूसरे से बात करने लगते हैं, दोनों आपस में एक दूसरे से जान पहचान करते हैं और तानिया से भी हाल चाल लेने लगते हैं। तो तानिया ने बताया कि मैं मुंबई जा रही हूँ और अपने हस्बैंड से मिलने जा रही हूँ। तो जो सामने वाली सीट पे 2 लोग बैठे हुए थे उन्होंने भी बताया कि हम भी मुंबई जा रहे हैं, अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप हमसे बिना झिझक कह सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। अब इतना लंबा सफर है, जहाँ 15-16 घंटे का सफर होता है, बेंगलोर से मुंबई 1000 किलोमीटर का सफर है, 15-16 घंटे का सफर हो जाता है। तो जो सामने वाली सीट पे 2 लोग बैठे थे वो अपना खाना पीना करते हैं और खाना पीना करने के वक्त वो तानिया से भी पूछते हैं कि क्या तुम भी कुछ खाओ। तानिया को उसके सास ससुर की, हस्बैंड की बातें याद आ जाती हैं कि किसी के हाथ का दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना है। तो उसने क्लियरली मना कर दिया कि मुझे नहीं खाना है। अब 3 लोग हो गए, यानी कि जो सामने की बर्थ पे 2 लोग बैठे थे वो और तानिया, अब तीनों लोग एक दूसरे से बात करने लगे, हंसते खेलते बातें चल रही हैं, काफी लंबा सफर है, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हो गया। अब 15-16 घंटे का सफर है तो जाहिर सी बात है कि सभी लोग एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। अब उन दोनों ने बहुत सारी चीजें तानिया को ऑफर किया, बट तानिया ने हर चीज मना कर दिया। अब लगभग 850 किलोमीटर का सफर तय कर चुके थे, 150 किलोमीटर बचा हुआ था। तो एक्साइटमेंट में उसने अपने हस्बैंड को कॉल किया और बोला कि बस 150 किलोमीटर और रह गया है और हम मिलने वाले हैं। तो हस्बैंड बोला कि तुम टेंशन ना लो, मैं टाइमली स्टेशन पर आ जाऊंगा। तो सामने की बर्थ पे जो 2 लोग बैठे थे उन्होंने बोला कि आप बहुत ही एक्साइटेड हो, ठीक है, अब आपने कुछ खाया पिया नहीं, चलो हम अपने अपने सफर पे जाने वाले हैं, अब लास्ट टाइम पे हम एक चाय पी लेते। बहुत मना किया, बट कितनी ही चीजें मना करती, तो उसने बोला ठीक है चाय ही तो है, और उसने चाय के लिए हाँ कर दिया। अब उन तीनों के लिए एक चाय आती है, दोनों ने एक चाय पिया, तानिया ने भी चाय पिया। और चाय पीने के बाद जब थोड़ी देर बाद थोड़ा होश आया तो तानिया देखती है कि वो ट्रेन से उतरकर किसी गाड़ी में है
और गाड़ी में वही दो लोग थे जो उसके सामने वाली बर्थ पर बैठे हुए थे और एक तीसरा बंदा था जो गाड़ी चला रहा था। तान्या को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो पूछ रही थी कि तुम लोग कौन हो, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। इतना बोलने के बाद उसे कान पर एक जोरदार कंटाप पड़ता है। कंटाप पड़ने के बाद वो एकदम झंझना जाती है। उसको समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि उस चाय में पहले से ही नशीला पदार्थ मिला हुआ था। कुछ भी ऑब्जेक्शन करने की हालत में तान्या बिल्कुल भी नहीं थी। अब वो दोनों लोग तान्या को एक कोठे पर ले जाते हैं और कोठे पर उसका सौदा करते हैं। एक कोठे पर उसका जो सौदा होता है मात्र 45,000 रुपए में, यानी कि मात्र 45,000 रुपए में तान्या को एक कोठे पर बेच दिया जाता है। अब तान्या को उस कोठे में शामिल कर लिया जाता है। लगभग 1-2 दिन बीतने के बाद उसको टॉर्चर किया जाता है, डेली मारा पीटा जाता है, यहाँ तक कि खाना भी नहीं दिया जाता है। और ऐसा करते करते लगभग 15-16 दिन बीत जाते हैं। अब जो कोठे की मालकिन थी वो उसको बार बार बोलती थी कि तुम्हें अब यही तुम्हारा लाइफ है, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ और इन सभी लोगों की तरह कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ। और कपड़े भी ऐसे पहनते थे जो जिसको देखने के बाद कोई भी पूरी तरह से उत्तेजित हो जाए। और तान्या ने कभी ऐसे कपड़े पहने नहीं थे। कोठे की जो मालकिन थी उसने बोला लड़कियों से कि इसको तैयार करो। अब इधर साहिल भी परेशान कि वो 150 किलोमीटर बाकी रह गया था, वो पहुंचने वाली थी। उसका बार बार इतना कॉल आ रहा था, लेकिन अचानक कोई कॉल नहीं आ रहा है। फोन कर रहा हूं तो फोन स्विच ऑफ आ रहा है। साहिल भागकर रेलवे स्टेशन पहुंचता है, लेकिन उसको कुछ भी पता नहीं चलता है और फोन बंद आ रहा है। इधर साहिल भी टेंशन में है और इधर तान्या का रो रो कर बुरा हाल है और उसको जो टॉर्चर किया जा रहा है वो अलग। 15-16 दिन बीत जाने के बाद जो कोठे की मालकिन है वो काफी ज्यादा गुस्से में आती है और बोलती है कि इसको आज ही तैयार करो और इसको कपड़े पहनाकर सभी लोगों के सामने पेश किया जाता है। अब कोठे पे एक कस्टमर आता है। फिर से उस कस्टमर के सामने 20-22 लोगों को, लड़कियां जो होती हैं उन सभी लोगों को प्रेजेंट किया जाता है। उस कस्टमर को कोई भी लड़की पसंद नहीं आती। अब कोठे की जो मालकिन है वो बोलती है कि जो नई वाली लड़की आई है उसको लेकर आओ, शायद वो पसंद कर जाए। उस लड़की को देखते ही ये कस्टमर रेडी हो जाता है और कमरे में जाता है। अब उस कस्टमर के आगे तान्या रोने लगती है, हाथ पैर जोड़ने लगती है कि भैया मैं फंस गई हूँ, मैं ट्रेन में मुंबई जा रही थी, मेरा हस्बैंड एमएनसी कंपनी में जॉब करता है, मुझे यहाँ बेच दिया गया है, मुझे नशीला पदार्थ खिला दिया। सारी स्टोरी उसने उस कस्टमर को बता दिया। अब जाहिर सी बात है कोई भी कस्टमर अगर कोठे पर आता है तो जाहिर सी बात है कोई सज्जन आदमी तो होगा नहीं। बट यहाँ पे थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। वो जो कस्टमर था उस तान्या पर दया करता है और बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तान्या ने बताया कि आप मुझे सिर्फ मेरे हस्बैंड से बात करा दो, मुझे अपना फ़ोन दे दो। तान्या ने एक फ़ोन लिया और जैसे ही अपने हस्बैंड को यानी कि साहिल को कॉल किया तो साहिल के जान में जान आई। वो रोने लगी, चिल्लाने लगी कि मुझे नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ और मुझे ऐसे ऐसे किया गया है। अब साहिल को भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि अगर वो पुलिस को कॉल करता तो शायद ये लोग कोठे पे रेड मारते और रेड मारने के बाद ये लोग लड़की को कहाँ शिफ्ट कर देते, कुछ भी पता नहीं था। तो इस वजह से साहिल ने कुछ भी नहीं किया। जो कस्टमर था जिसके फ़ोन से तान्या ने कॉल किया था साहिल को, साहिल ने उस कस्टमर से उस कोठे का एड्रेस लिया, कोठा नंबर लिया, सब कुछ लिया और उस कोठे पर एज ए कस्टमर बन के वो खुद जाता है। जब साहिल उस कोठे पर जाता है तो वही 15-20 लड़कियों को पेश किया जाता है, उसमें से सभी को वो रिजेक्ट कर देता है। तो कोठे की मालकिन फिर बोलती है कि नई वाली लड़की को लाओ, शायद वो इसको पसंद कर ले। तो नई वाली लड़की जैसे ही आती है, साहिल और एक दूसरे की नज़र टकराती है, दोनों की नज़रें झुक जाती हैं और तान्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो और साहिल तान्या को पसंद करके कमरे में लेकर जाता है। अब साहिल ने यहाँ पर एक दिमाग लगाया, वहाँ पर उसने पुलिस को कॉल लगाया, क्योंकि उसको पता था कि अब वो तान्या के साथ है। अगर पुलिस आती भी है तो वो तान्या का कुछ भी नहीं कर पाएंगे, वो उसको कहीं शिफ्ट नहीं कर पाएंगे, उसके साथ कुछ गलत नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे साहिल ने अपनी पत्नी पे ट्रस्ट करके किसी तरह पुलिस को कॉल किया। पुलिस यानी कि मुंबई पुलिस जो थी वो तुरंत हरकत में आई और उस कोठे पर रेड किया। तान्या और साहिल के साथ बहुत सारी लड़कियों को भी बचाया जो बेकसूर थी, जो न जाने कैसे इस सब जंजाल में फंस चुकी थी। सैल्यूट है उस साहिल को जिसने अपनी पत्नी पे इतने दिन वहाँ रहने और बिताने के बावजूद भी अपनी पत्नी पे ट्रस्ट किया, उसको उसके साथ खड़ा रहा, उसको अपने साथ लेकर गया। और सैल्यूट है उस कस्टमर को जिसने तान्या की हेल्प की और मुंबई पुलिस को भी जिसने ऑन द स्पॉट एकदम हरकत में आई और तुरंत ही रेड किया। अब जो कोठे की मालकिन थी उसको गिरफ्तार किया गया, उसके साथ एक महिला को और गिरफ्तार किया गया और इन दोनों के साथ वो जो दलाल थे उन जिसने तान्या को यहाँ तक पहुँचाया था, उन दोनों को भी काफ़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार भी किया गया था। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे रेलवे स्टेशन पे सर्च में रहते हैं कि कोई लड़की हो जो सुंदर हो, अकेली हो या ट्रेन में हो
या कोई सुनसान रास्ते पे जा रही हो, ऑटो में जा रही हो, वो ऐसे लड़कियों की तलाश में हमेशा रहती है। और कहीं ना कहीं ऑटो वाले भी जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं इनसे मिले होते हैं, सिर्फ चंद पैसों के लिए किसी की भी लाइफ से खेलने को तैयार होते हैं। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो कहीं भी कुछ भी ना खाएं पिए, और कि आपका भी तान्या जैसा हाल हो